नमस्कार श्रोताओं, मैं रीता उपाध्याय आपको मकर संक्रांति की बधाई दे रही हूँ। मकर संक्रांति का दूसरा नाम खिचड़ी भी है। इस दिन सूर्योदय के पहले उठकर गंगा नदी में स्नान करने और पीले वस्त्र धारण करने की परंपरा है। इसके पश्चात तुलसी पूजन और भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन तिल मिश्रित खिचड़ी का दान किया जाता है। उड़द की दाल और खिचड़ी खाई जाती है। इस दिन यथासंभव निर्धनों को दान भी दिया जाता है। चूँकि ठंड का मौसम है, इसीलिए लोग ऊनी वस्त्र भी अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान करते हैं। खिचड़ी का पर्व बहुत ही उत्साह से भारतवर्ष में मनाया जाता है। अभी माघ का महीना चल रहा है। माघ महीने के अधिनायक श्री कृष्ण और विष्णु देव की कथा कहने और सुनने की परंपरा है। आइए हम श्री विष्णु की कथा सुनते हैं। एक बार एक माली की लड़की बैगन के खेत में बैगन तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सर की अष्टपदी को गा रही थी। धीर समीरे यमुना तीरे वसति बने वनमाली। उस मधुर गान को सुनने के लिए जगन्नाथ जी, जो उस समय अपने श्री अंग पर महीन एवं ढीली पोशाक धारण किए हुए थे, उसके पीछे पीछे डोलने लगे। प्रेमवश बेसुध होकर लड़की के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़की के गान बंद करने पर वे मंदिर में पधारे। फटे वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से पूछा, अरे यह क्या? ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? पुजारियों ने कहा, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम है। तब स्वयं ठाकुर जी ने ही यह सब बात बता दी। राजा ने प्रभु की रुचि जानकर पालकी भेजी। उसमें बिठाकर उस लड़की को बुलाया। उसने आकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गोविंद गान की व्यवस्था की। उस घटना से गीत गोविंद के गायन को अत्यंत गंभीर रहस्य जानकर पुरी के राजा ने सर्वत्र यह ढिंढोरा पिटवाया कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद का मधुर स्वरों से गान करे। उस समय ऐसी भावना रखे कि प्रिया प्रियतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप विराज कर श्रवण कर रहे हैं। गीत गोविंद के महत्व को मुल्तान के एक मुगल सरदार ने एक ब्राह्मण से सुन लिया। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को कंठस्थ कर लिया। जब वह घोड़े पर चढ़कर चलता था तो उस समय घोड़े पर आगे भगवान विराजे हैं, ऐसा ध्यान कर लेता था। फिर गान करता था। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया और गान करने लगा। फिर क्या देखा कि मार्ग में घोड़े के आगे आगे मेरी ओर मुख किए हुए श्याम सुंदर पीछे की ओर चलते हैं और गान सुन रहे हैं। घोड़े से उतरकर उसने प्रभु के चरण स्पर्श किए तथा नौकरी छोड़कर विरक्त वेश धारण कर लिया। गीत गोविंद का अत्यंत प्रताप है। इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर स्वयं रीझकर भगवान ने उसमें अपने हाथ से पद लिखा है। आइए श्री हरि के परम भक्त रैदास जी की हम एक कथा सुनते हैं। श्री रैदास जी महान संत थे।
वे भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इनका यह आचरण उनके पिताजी को अच्छा नहीं लगता था, अतः उन्होंने उन्हें अलग कर दिया और घर के पीछे की जमीन रहने के लिए दे दी। यद्यपि घर में बहुत सा धन माल था, पर उसमें से पिताजी ने अलग करते समय एक कण भी नहीं दिया। इससे रैदास और उनकी स्त्री को बड़ा सुख हुआ। इन लोगों ने भगवान पर पूर्ण भरोसा किया था। रैदास जूतियों को गांठते थे, पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे, साधु संतों को पहनाते थे। अपनी इस सेवा को प्रकट न करके गुप्त ही रखते थे। उन्होंने एक छप्पर डालकर उसमें भगवान की सेवा के योग्य स्थान बनाया। उसी में संतजन भी निवास करते थे, पर स्वयं वे खुले में ही रहते थे। मजदूरी से प्राप्त धन को वे अतिथियों में बांटकर खाते थे। ऐसी दैनिक दिनचर्या से वे रहते थे। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बनाकर श्री रैदास जी के यहाँ पधारे। श्री रैदास जी को पारस मणि देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना। श्री रैदास ने कहा, मेरे धन तो श्री हरि हैं, इस पत्थर से मेरा काम नहीं चलेगा। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि संत भगवंत की सेवा में अपना यह शरीर भी न्यौछावर कर दूं। संत भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाने के लिए उसे लोहे की रापी से छुआ दिया। वह सोने की हो गई। फिर पारस देकर श्री रैदास जी से बोले कि आप कृपा करके इसे रख लीजिए और आवश्यकता पड़ने पर इसे निकाल दीजिएगा। तब श्री रैदास ने कहा, यदि आप नहीं मानते हो तो इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो। जब इच्छा होगी तब निकाल ले जाना। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत जाने के बाद फिर श्री रैदास जी के यहाँ आए और बड़े प्रेम से बोले, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की? श्री रैदास जी बोले, आप जहाँ रख गए थे वहाँ ही रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। श्री रैदास की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर वे चले गए। अब इसके बाद भगवान ने जो नई लीला रची उसे सुनिए। प्रातःकाल जब श्री रैदास जी ठाकुर सेवा करने जाते तो नित्य 5 मुहरें वहाँ मिलती। बिच्छू की तरह उन्हें चिमटे से पकड़कर रैदास जी नित्य गंगा में डाल आते। अब तो रैदास जी को ठाकुर की सेवा से भी भय लगने लगा। तब भगवान ने स्वप्न में श्री रैदास जी से कहा, तुम अपना यह हठ छोड़ दो और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो। अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की बात मान ली। नित्य प्राप्त मुहरों में से नई जगह लेकर विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें नित्य दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि भक्ति देवी यहीं रम गई हैं। उस समय उत्प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदयों में प्रेरणा की कि रैदास की सेवा का विरोध करो, उसे बंद करा दो। तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर राजा के आगे भरी सभा में श्री रैदास जी को गालियां देते हुए पुकार की। उन पर आरोप लगाया कि वे शूद्र होकर पूजा करते हैं। यह अन्याय है, इसे रोका जाए, अन्यथा आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। तब राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया तथा उनका चमत्कार देखकर न्याय किया और श्री रैदास जी को सेवा का अधिकार प्रदान किया।
अब हम एक बहुत ही प्रसिद्ध भक्त श्री धन्ना जी के कथा को सुनते हैं। श्री धन्ना जी के बाल्यकाल की घटना है। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण इनके घर आए। वे ठाकुर जी की सेवा बहुत सुंदर विधि से करते थे। सेवा के समय बालक धन्ना भी वहीं आ गया और बोला कि मुझे भी श्री ठाकुर जी की सेवा दीजिए। मेरी भी श्री ठाकुर सेवा में बड़ी प्रीति है। पंडित जी ने एक गोल पत्थर देकर कहा कि खूब प्रेम से सेवा करना। बालक धन्ना ने पत्थर को ही श्री ठाकुर जी समझकर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगा। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद पर्दा खोलकर देखा तो भगवान ने एक टुकड़ा भी रोटी नहीं खाई थी। तब धन्ना को बड़ा भय हुआ। श्री धन्ना जी बारंबार भगवान के पांवों में पड़कर अनुनय विनय करने लगे। इतने पर भी जब भगवान नहीं माने तो वे भी अड़ गए कि आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी वे नहीं खाए तो उस दिन भूखे प्यासे रह गए। धन्ना जी के हृदय में भाव था, वह बिल्कुल सच्चा था। अतः प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां खाईं। भगवान को रोटियां बहुत ही अच्छी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गायें चराने जाते थे। इनको वहीं भूख लगती थी तो बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाते, फिर स्वयं खाते थे। भगवान कभी खाते थे और कभी छोड़ देते थे। प्रीति की कुछ ऐसी रीति ही विलक्षण होती है। एक दिन भगवान ने श्री धन्ना जी से कहा, देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वह उसकी सेवा भी अच्छी तरह करता है। अतः मुझे भी कोई सेवा बताओ। श्री धन्ना जी के मना करने पर भी ठाकुर जी इनकी गायें रोज चराने लगे। एक वर्ष बाद वे ब्राह्मण फिर इनके यहाँ आए, परंतु घर में सेवा पूजन की प्रीति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं पाए। पूछने पर श्री धन्ना जी ने कहा कि भगवान गैया चराने गए हैं। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था, कारण कि सेवा पूजा करते करते जन्म बीत गया और आज तक दर्शन नहीं हुआ था। फिर पंडित जी की प्रार्थना पे धन्ना जी ने उन्हें श्री श्याम सुंदर का दर्शन करा दिया। फिर घर आकर श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंद जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा ले लो। श्री धन्ना जी जाकर श्री स्वामी के शिष्य हो गए। शिष्य होने पर भगवान ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर श्री धन्ना जी घर के सब काम काज करते हुए भगवान की आराधना करते रहे। आइए प्रसंगवश हम एक और कथा सुनते हैं। श्री माधव दास जी कानकुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में उन्होंने बहुत अच्छी धन संपत्ति इकट्ठा कर रखा था। वे बड़े ही विद्वान तथा धार्मिक भक्त थे। जब उनकी धर्मपत्नी स्वरलोक को सिधार गईं, तब उनके हृदय में संसार से सहसा वैराग्य हो गया और अपना घर छोड़ जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर वे समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर दिया। वे ऐसे ध्यान मग्न हुए कि उनको अन्न जल की भी सुधि न रही। इस प्रकार जब बिना अन्न धन और जल के इन्हें कई दिन बीत गए, तब दयालु जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग
सोने की थाली में रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंचा दें। लक्ष्मी जी प्रभु की आज्ञा मानकर स्वर्ण थाली सजाकर माधव जी के पास गईं और थाली रखकर चली आईं। जब माधव जी का ध्यान समाप्त हुआ तब वे स्वर्ण का थाली देकर भगवत कृपा का अनुभव करते हुए आनंद से आंसू बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पाई और थाल को एक ओर रख दिया, फिर ध्यान मग्न हो गए। उधर जब भगवान के पट खुले तब पुजारियों ने सोने का एक थाल न देखकर बड़ा शोरगुल मचाया। पूरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधव जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या था, माधव दास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगे। रात्रि में पुजारियों को भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा अनिष्ट कर दूंगा, नहीं तो चरणों पर पड़कर अपने अपराध क्षमा करवा लो। बेचारे पंडा दौड़ते हुए माधव जी के पास पहुँचे और उनके चरणों पर जा गिरे। माधव दास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्भय कर दिया। अब माधव दास जी के प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाते तब प्रभु की मूर्ति को एकटक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होने पर वे तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों के देखते देखते अदृश्य हो जाते। एक बार रात्रि में वे मंदिर में ही रुके रहे। वहाँ रात्रि में जब उन्हें अधिक ठंड लगने लगी तब जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई उन्हें ओढ़ा दी। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। वे समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहाँ इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बन के उनकी सेवा करने लगे। जब माधव दास जी को कुछ होश आया तब उन्होंने तुरंत ईश्वर को पहचान लिया कि ये प्रभु ही हैं। यह समझ झट उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहने लगे, नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया? फिर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी शक्ति से ही मेरे दुख क्यों न हर लिए? वृथा इतना परिश्रम क्यों किए? मुझको भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण मैंने तुम्हारी सेवा स्वयं की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है, यह मेरा नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ूं? इसलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूँ और इसकी सत्यता संसार को दिखलाता हूँ। भगवान यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कहिए श्रोताओं, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।